नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटीसी न्यूज़। वोटर के घर रिपोर्टर। लोकसभा के चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद जो नेता हैं वो मतदाताओं के घर जा रहे हैं और उनसे अपनी और मतदान करें, इस तरह की बात कर रहे हैं। मगर मतदाता इस चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? आज हम जिस परिवार से आए हैं उस परिवार से हम उत्तर प्रदेश को समझने की कोशिश करेंगे। देश की राजधानी में यदि जाने का कोई रास्ता है और सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो सबसे आगे रहता है उसकी राह दिल्ली के लिए काफ़ी आसान हो जाती है। हम आज उत्तर प्रदेश को समझेंगे। ये शुक्ला जी का परिवार है और हम यहीं पर पूरा उत्तर प्रदेश को समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरी चर्चा के दौरान आपको कहीं लगता है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसे मैंने कहा कि लोकसभा का चुनाव है और हम अलग अलग प्रदेश को, राज्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कम समय में हम सब जगह नहीं जा पा रहे हैं, तो आपसे ही पूरा उत्तर प्रदेश को समझेंगे। सर, उत्तर प्रदेश की राजनीति, जैसे मैंने पहले कहा कि प्रधानमंत्री दिए हैं, आज भी प्रधानमंत्री वहीं से हैं। कैसा लगता है पहले तो उत्तर प्रदेश को? सबसे पहले थैंक यू कि आपने हमको उत्तर प्रदेश के बारे में बताने के लिए चुना। और उत्तर प्रदेश के बारे में अगर आप हमसे पूछना चाहेंगे, मैं भी लॉन्ग बैक यूपी से ही बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश से ही। बट बहुत साल पहले से हमारी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, हमारी 4th जनरेशन है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश तो ठीक है, और गुजरात में बहुत टाइम से रहते हैं, तो एज ए गुजराती कहने में हमको बहुत प्राउड फील होता है। बट बेसिकली हम यूपी से ही हैं और ब्राह्मण परिवार से हैं। जैसे मेरा छोटा भाई, मेरी वाइफ, बच्चे हमारे यहाँ रहते हैं बहुत टाइम से। आपने थोड़ी देर पहले ये बताया कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं, 80 सीटें आती हैं। मतलब टोटल सरकार बनाने का जितना सीट चाहिए उसका ऑलमोस्ट 25% सीटें यूपी अकेले होती है। बट आज भी अगर मैं अभी 8 दिन पहले यूपी से आया हूँ, बेसिक चीज़ें वहाँ पे अभी भी हुई नहीं है। हो रहा है, काम बहुत अच्छा हो रहा है कंपेयर टू 10 साल पहले, 20 साल पहले जब आप जाएंगे तो बहुत हो रहा है, लेकिन जितना चाहिए उतना काम आज भी नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 2 चीज़ें हैं, एक तो वहाँ का वीक पॉइंट है और एक स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है। स्ट्रेंथ वहाँ का मेन पावर है, पॉपुलेशन है, और वीकनेस वहाँ का है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी कुछ नहीं है। यानी हम घर से क्यों बाहर आए, आप क्यों आएंगे, क्योंकि हमारे घर में कुछ है नहीं। और स्ट्रेंथ उनकी यूज अगर वहाँ पे कर ली जाए, जो लगभग माइक्रो लेवल पे अगर काम किया जाए, डिस्ट्रिक्ट वाइज किया जाए, जो वहाँ के सीएम है, नेता है, सेंट्रल मिनिस्ट्री से जो भी फंड मिलता है उसका सही यूटिलाइजेशन है कि नहीं, थोड़ा सा हो सकता है होगा, बट बहुत अच्छे से नहीं होता है। सर, उत्तर प्रदेश में जो आपने बताया कि विकास हो रहा है लेकिन और थोड़ा डेवलप होना चाहिए। मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि आपकी वहाँ बातें भी होती होंगी, उत्तर प्रदेश से जुड़े हो। खास हमें ये जानना है कि इस बार जो मतदाता है वो क्या सोच रहा है, वो किन मुद्दों पर मतदान करता है, और मुद्दे क्या हैं एक्चुअली, यूपी में अभी मुद्दे क्या हैं? सही बताएं, यूपी उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का मतदाता मोर देन 60% कन्फ्यूज मतदाता है, जो लगभग 5 किलो से लेकर 30 किलो अनाज पे बिक जाने वाला मतदाता है, और उतने से आगे वो सोच नहीं पाता है। आज गरीबी का कारण केवल 30 किलो फ्री का अनाज है। मैं अगेन बोलूँगा सरकार से, ये सारी चीज़ें देना बंद कर दो, नहीं तो अगली जनरेशन भिखारी पैदा हो। मेहनत करके कमाओ और अपनी जनरेशन के लिए कुछ करें। 30 किलो अनाज फ्री में देना मतलब वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे काम करने के लिए। ज़िंदगी जीना मतलब पेट भरना नहीं होता है, पेट तो पंछी भी भर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो फ्री में मत दो, लेकिन लोगों को काम दें। और उत्तर प्रदेश में लगभग 70 से 72 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितनी मेरे को याद नहीं आ रहा है। अगर एक एक ज़िलों को आज खाली 2-2 हज़ार करोड़ रुपया दे दे गवर्नमेंट, और वहाँ बोल दे कि इंडस्ट्री डाल दी जाएगी और वहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार दे दिया जाए, आने वाले 5 साल में आप अमेरिका से ज़्यादा अच्छी जीडीपी यूपी की बात करें। सर, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाह रहा था अभी कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो। काफ़ी मैंने सुना है कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आया है पिछले साल, पिछले समय में। देखिए, गवर्नमेंट के साथ रहना
आपकी भी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है, गवर्नमेंट कर रही है। अनाउंस बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी तक ग्राउंड लेवल पे कुछ और दिखा नहीं। आप अगर गुजरात से कंपेयर करेंगे तो हम अभी अमेरिका में हैं, और आप जब यूपी की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश अभी से 25 साल पीछे वाला उत्तर प्रदेश है। तो रोड बन रही है, लेकिन रोड से रिलेटेड जितनी इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, जो काम होना चाहिए, डे बाई डे एक एक इंडस्ट्रीज बंद होती जा रही है। सराउंडिंग एनसीआर, दिल्ली वाली एरिया को छोड़ करके अभी यूपी में कोई ग्रोथ नहीं हुआ है। अभी एग्जांपल बता दूं, जनवरी में एक मंदिर का उद्घाटन हुआ, अगर आपको पता होगा, राम मंदिर सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। आपको पता है कि अयोध्या का पॉपुलेशन कितना है? बहुत कम है। मेरे से पूछिए, ऑफिशियली आप देखेंगे तो 60,000 का पॉपुलेशन है। और दान कितना आया है आपको पता है? वो तो करोड़ों रुपए में आया है। 8 से 10,000 करोड़ रुपए दान आए। मंदिर बनाने में सरकार ने 1 रुपए दिए नहीं दिए, वो किसी एक ही ट्रस्ट ने बना दिया मंदिर। 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना था, एक मॉडल सिटी बना देते कि पूरे सबको डेमोलेट कर देते और नए ढंग से एक ऐसा शहर बना सकते थे 60,000 लोगों के लिए, जहाँ हॉस्पिटल हो सकता था, होटल्स हो सकते थे, टूरिस्ट के लिए हो सकता था, सब बना देते और आने वाले 100 साल तक। और उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं थी, 1000 से 2000 करोड़। अगर गवर्नमेंट के पास विजन है तो इस टाइप में रामराज ला सकते हो। मंदिर अकेला बनाने से रामराज कभी भी नहीं आ सकता है। गवर्नमेंट कर रही है, शायद और अच्छा करेगी, हो सकता है। लेकिन अगर मैं वहाँ होता, मेरे सजेशन को कोई मानता, तो मैं बोल देता कि सब लोग 2 साल टेंट में रह लो, रामराज बनाना है तो 100 साल का शहर में बना के दे सकता हूँ। और उसमें ना आपका पैसा जाता, ना गवर्नमेंट का जाता, जो मंदिर में आया हुआ पैसा है उसी से रामराज आ सकता था। मैडम, चुनाव में महिलाएं की भागीदारी 50% के आसपास ही है, वोटर काफ़ी हैं। आप माइक ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महिलाओं के मुद्दे कुछ चर्चा होती है कि महिलाओं को क्या चाहिए अपने आने वाली सरकार से, महिलाओं को क्या चाहिए? महिलाओं को भी सेफ्टी, पहले तो सेफ्टी चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ करने के बाद भी वो पीछे रह जाते, मतलब डर जैसा उनको फील होता है। तो पहले सेफ्टी लेडीज़ को चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ने के लिए घर का सपोर्ट होना ज़रूरी होता है। फिर सपोर्ट से ही तो कुछ होता नहीं है, उनको आगे बढ़ने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो मैं कुछ इसका कर और पाए। अच्छे से आंसर दे देता हूँ। आप जहाँ बैठे हैं गुजरात में, आप मेरी बेटी है, बेटिया है, ये सब लोग रात को 2 बजे निकल जाए और उतना मन में कॉन्फिडेंस है कि जैसे गए हैं वैसे ही आएंगे, इनको कोई टच नहीं करेगा, हाय हेलो भी नहीं करेगा। आज आप दिल्ली से आगे जैसे ही बढ़ते हैं, हो सकता है सेफ्टी हो, जाएंगे 100 में से 100 बार हो सकता है सेफ आए, लेकिन मन में एक डर बना हुआ है कि हम यूपी में हैं, जाएंगे तो सेफ आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। 5,000 रुपया लेके निकल जाइए आप, और लोगों को पता है कि आपके पॉकेट में 5,000 है, तो आप सेफ घर पे आओगे कि नहीं आओगे। जब तक वो कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक सही डेवलपमेंट नहीं होगा। बेटा, आपसे ही पूछते हैं, यूपी के जो बच्चे हैं, आपसे तो शायद आपकी बात होती है कि नहीं होती है? जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ का माहौल अलग है, जैसे डैडी बता रहे हैं कि यहाँ का माहौल अच्छा है, तो वहाँ पर भी ऐसा माहौल यदि बनाना हो तो सब विचार आता है कि जैसे यहाँ रहते हैं, कभी गांव जाएं तो वैसा ही माहौल मिले? ऐसा कभी चर्चा होती है कि क्या होना चाहिए? ऐसा माइंडसेट ही बन गया है कि उधर के, मतलब वो थोड़ा बैक ऐसा है थोड़ा, तो ऐसा माइंडसेट में है कि उधर जाएंगे तो ये सब चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा मॉडर्न है, गुजरात में फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा है, उधर कंपैरेटिवली वो सब कम है। अभी लाइट का भी इशू है, रोड्स, उधर सेफ्टी भी नहीं फील होता है। तो ऐसा पहले से ही बन गया कि वहाँ जाएंगे तो कुछ होगा नहीं, अभी डेवलपमेंट थोड़ा बाकी है, अभी पीछे। ये चुनाव में यंगस्टर को काफ़ी टारगेट किया जाता है कि युवा 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 करके, भाई युवा इतने वोटर हैं, फर्स्ट टाइम इतने वोटर हैं। युवाओं के कुछ मुद्दे होते होंगे, यदि आपको लगता है कि आप कुछ सजेस्ट करना चाहें तो क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? आप प्रधानमंत्री बन गए, क्या करोगे? ऐसा कुछ विजन आता है कि मैं हूँ तो मैं ये करूँ, यदि मुझे मिल जाए तो मैं ये उनको बोल दूँ, ऐसा कुछ थॉट्स आता है कभी ऐसा? मुझे तो लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो आज की गवर्नमेंट कर भी रही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ जहाँ जाएगा उधर खुद ब खुद पब्लिक आएगी और खुद ब खुद डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं, उधर ही करना चाहिए। युवा हो तो एक सवाल ये भी है कि एजुकेशन और फिर रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, उसकी चर्चा होती है यंगस्टर में कि भाई ये नहीं हो रहा है कि हम क्या करें ऐसा?
हाँ, आजकल अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रहा है एजुकेशन के बाद भी। स्टार्टअप्स आ रहे हैं पर उधर फंड्स चाहिए, थोड़ा सपोर्ट तो गवर्नमेंट से चाहिए होगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स या सर, इन तीनों से जो बातें की हैं, आप नमस्ते। इनसे कितने सहमत हैं, या फिर कुछ और भी आप बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन से मुद्दे अभी चल रहे हैं? धन्यवाद। मेनली मुद्दे जो पुराने मुद्दे थे उनको प्रेजेंट गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट वो ख़त्म करने पे लगी हुई है और उनको जड़ से पुराने मुद्दों को हटाया है। जैसे राम मंदिर का मुद्दा हो, लोग बोलते रह गए कि बीजेपी आती है तो राम के नाम पे वोट मांगती है। बिल्कुल, राम आपके हैं, मेरे हैं, हम सबके हैं, हमारे श्रोणित में बहते हैं राम। तो वो राम का मंदिर बना तो वो मुद्दा खत्म हुआ। 370 आर्टिकल जो जिनसे परेशान थे, जो हमारे लिए कुष्ठ रोग था एक, उसको उन्होंने हटाया। तो ज़रूर प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत सारा काम किया हुआ है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की जैसे आप बात करते हैं तो वहाँ डेवलपमेंट की सही में ज़रूरत है। कुछ 10 साल पहले हम जाते थे तो हमको यहाँ से बाई कार अगर हम कभी गए तो कुछ 30 से 35 घंटे लगते थे, कार वैसी होती थी। लेकिन आज जाना होता है तो हम ज़रूर 20 घंटे के पहले पहुँचते हैं। तो डेवलपमेंट हुआ है रोड में। हम जाते थे पहले तो 6 घंटे 8 घंटे लाइट होती थी। हमारे घर पे 24 घंटे लाइट हो सकती थी, इसके लिए क्योंकि हम जनरेटर की व्यवस्था रखते थे। आज 18 से 20 घंटे लाइट आती है, लेकिन इतने से ही काम नहीं होगा। आप लाइट दे देंगे, एक इंडस्ट्री नहीं है। वहाँ का युवा, वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं वो भाग के महाराष्ट्र उनको आना होता है, उनको गुजरात आना होता है, उनको अदर स्टेट जाना होता है। तो डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब इंडस्ट्री आएगी। और वोट लेने के लिए बड़े बड़े वायदे करना और उसको धरातल पे ना दिखाना, वो थोड़ा सोचने के योग्य काम है और लेकिन सोचना पड़ेगा। सर, ऐसा क्यों होता है कि जो प्रधानमंत्री की जननी है, यहाँ से वहाँ से प्रधानमंत्री आते हैं, तो वो प्रदेश आज हम 75 साल के बाद भी यही बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जितना होना चाहिए उतना नहीं है? तो क्या कारण होता है? क्योंकि प्रधानमंत्री देता है, उत्तर प्रदेश देश को प्रधानमंत्री देता है। इस बात के लिए एजुकेशन जवाब है। यह जरूर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जहाँ से लीडर पैदा होते हैं, जैसा शुरुआत में हमारी आपकी शायद कैमरे के पहले थोड़ी बात हो रही थी कि राजनीति, या आपने बोला कैमरे पे बोला कि राजनीति शुरू भी होती है उत्तर प्रदेश से, और प्रधानमंत्री बनाने का काम भी कौन करता है? उत्तर प्रदेश। हमारे प्रधानमंत्री जी जब पहली बार 2014 में इलेक्शन लड़े तो पहली सीट उनकी बड़ोदरा से थी और दूसरा उन्होंने सेलेक्ट किया और वो इलेक्ट भी हुए कहाँ से? वाराणसी से। लेकिन जब उनको सोचना पड़ा कि मुझे कौन सी सीट मेरे साथ रखनी है तो उन्होंने वाराणसी को रखा। उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपने दिल में रखा। जरूर माँ गंगा ने बुलाया है, सब चीज़ें की, और आप जाएंगे तो वाराणसी को उन्होंने बहुत अच्छे से डेवलप किया हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अनदेखी वाराणसी से इतर अगर देखने जाएंगे तो वाराणसी जितना डेवलप हुआ है उतना बाकी और जिले नहीं हुए। लेकिन अगर कंपेयर कर लेंगे, आज बड़ौदा से अगर कंपेयर करेंगे बनारस को, बड़ौदा और बनारस के बीच का जब कंपैरिजन देखेंगे, आप 10 में से आउट ऑफ 10 बड़ौदा को क्या देंगे, बनारस को क्या देंगे? एक्सेप्ट फ्लाइट फैसिलिटी। वहाँ पे एक ही रोजगार है, चाय पानी समोसा, इसके अलावा कोई रोजगार नहीं है। जब तक ये बेसिक चीजें आप तैयार नहीं कर पाओगे तब तक कोई डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ के पॉलिटिशियंस को चाहिए ईमानदारी सेंट्रल गवर्नमेंट से निगोशिएट करें। हम 80 सीटें देते हैं, हम सरकार बनाने की ताकत रखते हैं, हम आपको गिराने की भी ताकत रखते हैं। हमको इतना आपको रोजगार देना होगा। हमको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, हमको सेल्फ डिपेंड होने के लिए जो फंड चाहिए वही उतना आप दे दें। लेकिन सर, जिस तरह से मैं इस टॉपिक पे भी आ रहा था, जैसे आपने बताया कि वहाँ से प्रधानमंत्री तो आते हैं, मगर उत्तर प्रदेश का जो मतदाता है उसकी कितनी जवाबदारी है? देखो, उत्तर प्रदेश का मतदाता, इसकी सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी हमारा परिवार होता है। उसके बाद हम समाज में आते हैं, फिर स्टेट में आते हैं, फिर देश में आते हैं। तो लोग जब गरीब हैं तो उनको सबसे पहले एक ही चीज़ दिखती है कि हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे किया जाए,
तो उसके लिए उनको 30 किलो अनाज फ्री में दिखता है। और आज वही चर्चा का विषय है कि मोदी जी ने हमको 30 किलो अनाज तो दे दिया। मोदी जी से मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, 30 किलो अनाज देना बंद कर दो, लोगों को रोजगार देना चालू कर दो। 30 किलो अनाज की कीमत हो सकता है महीने की 2000 हो। आदमी अगर सेल्फ डिपेंड हो जाएगा तो 2000 पर डे का कमा सकता है, और उसके बेस पे कोई इंडस्ट्री या कहीं नौकरी करेगा तो अगली जनरेशन सुधर जाएगी। 30 किलो अनाज हो सकता है 6 महीने के बाद मोदी जी बंद कर देंगे, लेकिन 6 महीने के बाद वो आदमी रोजगार ढूंढने जब निकलेगा तो कोई उसको खड़ा नहीं करेगा। आज भी बता दूं, यूपी हो, ऐसा गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी अदर इंडस्ट्रीज हो जहाँ पे भी चलती है, यूपी के लोग चले जाएंगे तो यहाँ की आधे से ज़्यादा इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी। तो सरकारी नौकरी में नहीं बोल सकता कि सबको मिल जानी चाहिए, प्राइवेट नौकरियां भी इतनी क्रिएट की जा सकती हैं कि लोगों को बाहर जाने की बिल्कुल सी ज़रूरत नहीं है। सर, इस बार का जो बात है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है 400 पार और इंडिया गठबंधन कह रही है 300 पार, दोनों के अपने वायदे हैं और उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। पिछली बार सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है, जी, 62 क्या 62 इस बार उससे भी प्लस होने जा रही हैं देखो, या ऐसे फिर अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत कोर वोटर रहा हूँ और आज से नहीं रहा हूँ। जब से मैं जानता हूँ, जब से मेरे पिताजी थे, तब से मैं जिसको वोट देता हूँ उसी से मैं कंप्लेन भी करता हूँ, क्योंकि मेरा राइट भी बनता है कि मैं आपको वोट दिया हुआ है तो आपको करना चाहिए। यूपी में डेफिनेटली लास्ट टाइम से ज्यादा इस बार भी सीटें मिलेंगी। उसके पीछे लॉजिक यह है कि अपक्ष में जो विपक्ष वाले लोग हैं उनके लिए ना तो कोई नियम है ना तो कोई नीति है। अगर 27 पार्टियां हैं, आप क्या 27 प्रधानमंत्री बनाएंगे? सबको है कि आप लूट लो, मैं लूट लूं। मोदी जी के साथ एक चीज तो आप मान लीजिए, तो खुद ना तो खाते हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स में छोटा मोटा करप्शन नीचे वाले लोग करते होंगे, उनके तक नहीं पहुंच पाता है, तो मोदी जी से किसी को कंपैरिजन करना वो ठीक नहीं होगा। लेकिन जब बात स्टेट की आती है तो स्टेट लीडरशिप में एक बहुत दूरदर्शी मुख्यमंत्री चाहिए, जो योगी जी कर भी रहे होंगे, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि जो करना चाहिए या जो उत्तर प्रदेश की स्ट्रेंथ है वो नहीं कर पा रहे हैं। और इसका 10 साल के बाद जो रिजल्ट आएगा कि हम जहाँ थे आज, उत्तर प्रदेश की वजह से उत्तर प्रदेश में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, अगर किसी से पूछा जाए तो शायद बोलेंगे कुछ नहीं, जीरो। जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने फंड को दे रही है वही उतना वहाँ डेवलपमेंट हो जा रहा है कि नहीं हो रहा। सर, आपने बता दिया कि सबसे ज़्यादा सीटें तो बीजेपी को आ रही है, लेकिन जो बची कुछ ही सीटें हैं तो वहाँ पर अलग अलग अपना एक स्ट्रेंथ है, जैसे अखिलेश है, मायावती है और कांग्रेस है। इन तीनों में से सेकंड नंबर पर कौन लग रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश को अगर आप बहुत ज़मीनी स्तर पे जाके जब देखेंगे तो वहाँ आज भी कास्टिज्म पॉलिटिक्स होती है। माने वहाँ ब्राह्मण का अलग अपना है, यादव का अलग है, मुस्लिम्स का अलग है। जब तक ये कास्टिज्म पॉलिटिक्स नहीं ख़त्म होगी तब तक वहाँ का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और कुछ ऊपर बैठे हुए जो पॉलिटिशियंस हैं उनका ये बिजनेस है कि मैं अगर मुख्यमंत्री था तो मेरा लड़का होना चाहिए, उनका लड़का होना चाहिए। डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज चले गए वो दे के चले गए। अखिलेश जी के पास कोई अपना विजन नहीं है काम करने के लिए, वो केवल यादव और मुसलमान के बेस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसी के लिए वो दोबारा रिपीट नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस के पास अगर आप बात करेंगे तो ना तो सही उनके पास कोई लीडरशिप ही नहीं है। वो किस मुद्दे पे देश लड़ना चाहते हैं, अगर राहुल गांधी का एक इंटरव्यू अगर करवा लीजिए, उनसे ऐसे ही पूछ लीजिए कि आपका मुद्दा क्या है, मोदी जी को गाली मत देना, उसके अलावा बता दीजिए कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं। इसी के लिए उनको कोई सिलेक्ट नहीं कर सकता है। मोदी जी के अंदर हो सकता है 100 में से 95 गलतियाँ हो, लेकिन 5 जो अच्छे काम करते हैं वो तो दिखता है ना। और दिखता है जब 10 चोर हैं तो उसमें से जो कम चोर हैं उसी को चुनेंगे। तो मोदी जी से कंपैरिजन करना बाकी पॉलिटिशियंस के लिए मैं बोलूँगा बेमानी होगा, ऐसा नहीं। सर, ये काफ़ी चर्चा ये भी चलती है उत्तर प्रदेश को लेकर कि इसे अलग राज्यों में यदि बांट दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा है ये, तो भी इसको 2 भाग या 3 भाग, या मायावती जी के समय में चर्चा हुई थी कि इसको बांटा जाए, तो क्या लगता है कि ये मुद्दा होना चाहिए चुनाव में? चलिए एक एग्जांपल आपके पास बताएं। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड में क्या डेवलपमेंट आ जा रहा है? डिवाइड करने से कभी भी कोई चीज़, आप 140 करोड़ आज भी हैं, 140 करोड़ कल भी रहेंगे। पॉलिसीज आपको डेवलप कर सकती हैं। डिवाइड एंड रूल से आदमी कमज़ोर होता है, उससे कोई स्ट्रेंथ नहीं आती है। 4 मुख्यमंत्री बनेंगे, 4 के चारों हो सकता है अगर करप्टेड निकल गए तो और 20 साल पीछे आपको कर देंगे। हो सकता है वहाँ पे भी कास्टिज्म की पॉलिटिक्स आ जाएगी, जातिवाद की आ जाएगी, तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता।
तो ये डिवाइड रूल करने में ठीक, अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो फिर अगेन आएगा कि हमने इंडस्ट्री लगा लिया, उन्होंने नहीं लगाया। तो वही आज भी करने की ज़रूरत है, उसी को ध्यान देना चाहिए। मैं जहाँ से देखता हूँ, मैं एज ए बिजनेसमैन देखता हूँ, बिजनेस के अलावा ना तो आज कोई रास्ता है, ना तो कल कोई रास्ता है। 2 टाइम खा करके संतोष करना है तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बट डेवलपमेंट की जब बात करेंगे तो इंडस्ट्री के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट एक ईमानदार गवर्नमेंट एम्प्लॉई की कितनी पगार हो सकती है? लाख, 2 लाख, 3 लाख महीने की हो सकती है। प्राइवेट में आपको देखेंगे तो करोड़ों करोड़ रुपया सैलरी लेने वाले भी लोग हैं, और एक इंडस्ट्री जब लगती है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2-2, 5-5 हज़ार लोगों को रोजगार मिलता है। तो उस पर काम करने की ज़रूरत है, जो रियली उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट बेसिक लेवल पे काम नहीं कर रही है। और पिछले 5 या 7 सालों में एक भी बड़ी इंडस्ट्रीज वहाँ बेसिक लेवल पर भी चालू नहीं हो रही है। बेटा, आप इतनी चर्चा हुई है उसके बाद ही मैं आप तक आया हूँ, इसीलिए कि आप भी थोड़ा समझ लो। कितनी बार जाते हैं यूपी? ऐसा मन तो बहुत होता है, पर अभी स्टडीज की वजह से नहीं, पिछली बार गए थे, पिछली बार कब गए थे? क्या देखते हैं यूपी में, क्या देखते हैं कि क्या होना चाहिए अभी? और डेफिनेटली हमको चाहिए कि उधर भी कुछ अपग्रेडेशन आए, फैसिलिटीज़ हो कि हमें अपने गांव से निकल के इलाहाबाद मॉल्स के लिए ना जाना पड़े। सिटीज़ में हमारे एरियाज़ में भी कुछ डेवलपमेंट हो, स्टोर्स है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो, पर वो अभी नहीं है। पर एजुकेशन तो डेफिनेटली अभी ग्रोथ हो रही है उधर, बट एजुकेशन से सब नहीं हो सकता। जब तक एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ नहीं होने वाले, तब तक एजुकेशन कितना भी हो नहीं फ़र्क पड़ना। इनफैक्ट यूपी में ही नहीं, गुजरात में भी काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं, काफ़ी इंजीनियर्स हैं जो रोड पे घूम रहे हैं। तो सिर्फ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है जब तक अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। बेटा, जो यूपी में आप जिस तरह से बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं, अब चुनाव होने वाले हैं, तो जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपकी नज़र में सबसे पहला काम वो क्या करें उत्तर प्रदेश के लिए? ऐसा कुछ थॉट्स आते हैं कि ये करना चाहिए? डिपेंड करता है, पब्लिक को ओपिनियन लेने चाहिए कि पब्लिक को क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है। मतलब हर स्टेट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स, हर सिटीज़ की क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से करना। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए। ये थे हम जो चर्चा अभी कर रहे थे वो उत्तर प्रदेश पे कर रहे थे। वडोदरा में बैठकर वडोदरा में रहने वाले शुक्ला जी के परिवार से उत्तर प्रदेश को समझने की हम ये कोशिश कर रहे थे। ऐसी कोशिश हम अलग अलग परिवारों से जाकर आगे भी करेंगे, क्योंकि हम वडोदरा में बैठकर ही हिंदुस्तान को समझना चाहते हैं। हिंदुस्तान बहुत ही खूबसूरत देश है, इसमें अलग अलग संस्कृति है, प्रदेश हैं, भाषाएं हैं और मुद्दे हैं। ये पूरा देश 140 करोड़ का है और इसे एक ही मुद्दों पर हम नहीं समझ सकते हैं। हर प्रदेश के अलग मुद्दे हैं और अलग उनके मतदाताओं के नियम हैं। तो हम ऐसी ही कोशिश करेंगे कि हम जितना बेहतर समझ सकें और आपको समझा सकें। आप भी यदि उत्तर प्रदेश को जानते हैं या उनके मुद्दों को जानते हैं तो नीचे हमें कमेंट जरूर से करें।